दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी भी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बेसिक्स होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तब तो पूछे ही जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तब भी आपसे कभी कभी बेसिक्स क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। और होता क्या है कि हम बेसिक्स को छोड़ देते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस आने लगता है, तो और हमको प्रॉब्लम्स आ जाती है उस टाइम पर इंटरव्यू में। तो आज हम कुछ ऐसे ही एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर 20 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले हाइट ऑफ पैरापिट वॉल। हाइट ऑफ पैरापिट वॉल का देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पैरापिट क्या होता है। जब आप फ्रेशर होते नहीं मालूम होता है तो आप देखिए, आप फोटो में देख पा रहे होंगे साइड में इमेज में, जो आपके छत पे, जो आपके रूफ पे जो वॉल बनाई जाती है चारों तरफ से, जिसको बाउंड्री भी बोल देते हैं लोकल टर्म में, उसको हम पैरापिट बोलते हैं। तो उसकी हाइट, जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 1 मीटर या 3 फुट होती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, हम बात करें दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 9 इंचज़ वॉल। जो हमारी 9 इंची की हम जब ब्रिक वॉल करते हैं तो उसमें एक क्या होता है, हमको थंब रूल, एक रफली आइडिया होना चाहिए कि क्वांटिटी एस्टिमेट के लिए हम मटेरियल जब मंगाते हैं कि हमको कितनी ब्रिक्स लगती हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो हमारी नंबर ऑफ 10 ब्रिक्स लगती हैं 1 स्क्वायर फीट में, ठीक है ना। अगर हम कोई वॉल है उसका एरिया निकाल लें, ठीक है ना, ये हमारा 1 स्क्वायर फीट है अगर सपोज करिए वॉल, तो उसमें हमारी 10 ब्रिक लगती है अगर 9 इंची की। अगर उसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो 4 इंची के लिए पूछा है तो वो सेम हो जाता है। 4 इंची के लिए हमारी 5 ब्रिक लगती हैं 1 स्क्वायर फीट में। तो आई होप क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अगर आप एक साइट इंजीनियर या एक आप एज ए सिविल इंजीनियर वर्क करते हैं तो वहीं अगर हम बात करते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेट ऑफ द सीमेंट, ठीक है ना। सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, तो वो हमारा 50 kg होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो हमारा वेट होता है एक सीमेंट बैग का वो हमारा 50 kg होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो 1 बैग के सीमेंट का क्या होता है, 0.035, ठीक है ना। अगर मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू की बात करूँ तो 0.03478 इतना होता है, यानी कि हमारा 1.25 CFT, ओके, क्यूबिक फीट में अगर हम बात करते हैं। तो उसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट। तो हमको अगर वेट निकालना होता है किसी भी स्टील बार का, जब हम सरिया खरीदते हैं तो सरिया का कितना वजन है वो हम थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है D² अपॉन 162 इंटू L। 162.56 होता है, 26 होता है सॉरी, बट हम 162 लेते हैं इंटू L। L इज़ द लेंथ ऑफ बार, जो हमारी स्टील है, जो हमारा सरिया की छड़ है उसकी लेंथ कितनी है। D उसका डाया, जो भी 8 mm का 10 mm का जो भी हम डाया यूज कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर करके अपन 162 इंटू उससे लेंथ कर देंगे सरिया की छड़ से, तो हम उसका वजन हमको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारा वेट ऑफ द 10 mm स्टील बार इन 1 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें TMT स्टील बार के, हमारे 10 mm का जो सरिया होता है उसका वजन क्या होता है, तो इसी फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो हमारा D² अपॉन 162 इंटू L। D यहाँ पे 10 रख देंगे, एक अगर एक मीटर में कह रहा है ये, तो 1 मीटर की L की जगह 1 कर देंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm सभी का हमने दिया हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करके रखना है, कभी भी कोई साइट पे पूछता है आपका सीनियर या कोई भी, तो आपको एकदम मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम आगे, तो आगे आता है हमारा रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील बार, ठीक है ना। अब रोलिंग मार्जिन क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर ले। मैक्सिमम सभी अच्छी कंपनी में पूछा जाता है कि रोलिंग मार्जिन क्या होता है स्टील बार के लिए। तो रोलिंग मार्जिन क्या होता है, हमारा एक्चुअल वेट अपॉन थियोरेटिकल वेट, ठीक है ना। एक्चुअल वेट और थियोरेटिकल वेट में क्या अंतर होता है स्टील बार के, देखिए जब हम सरिया खरीद के लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ उसमें एरर्स होते हैं और कुछ डिडक्शन हो जाते हैं, यानी कि जब हम साइड चलाते हैं वो प्रॉपर कभी कभी क्या होता है हमारा 12 मीटर नहीं होता है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है हमारा उसमें किसी वजह से और एरर्स हैं, कुछ वजह से उसमें और लॉसेज हैं। तो वो एक्चुअल वेट जो हम उसको वेट करेंगे साइड पे, जब हम उसका साइड पे वेट करेंगे तो उसका कितना वजन मिला हमको, और हम थियोरेटिकली D² अपॉन 162 इंटू L से जो हम वेट निकालेंगे, ठीक है ना। फिर हम जितना हमारा एक्चुअल वेट करने पे आया उस सरिया के बार का, उसको डिवाइड कर देंगे हमारे थियोरेटिकल, यानी D² अपॉन 162 L जो आता है उससे, तो वो हमारा रोलिंग ऑफ मार्जिन होगा।
तो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बेसिकली पूछा ही जाता है। अच्छी कंपनी की अगर हम बात करें टाटा LNT वगैरह में ये पूछ ही लेते हैं अगर आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों BBS की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। बेसिक है लेकिन पता नहीं होता है, बहुत बार ये हमारे माइंड से उतर जाता है। तो BBS की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। जो हमारा सरिया होता है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर का जो हम सरिया बनाते हैं उनकी कटिंग का कितनी कटिंग लेंथ लगेगी, कितना कहाँ से बैंड होना है, कितने डिग्री पे बैंड होगा का, कितनी mm का वो डाया सरिया होगा, ये सब जो आता है वो टोटल हमारा जो सरिया का जितना भी शेड्यूल आता है वो हमारा BBS के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं उसी के साथ अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट के रेशियो का क्या रेशियो होता है, तो वो होता है हमारा 1:1.5:3, यानी एक सीमेंट 1.5 हमारा सैंड और एग्रीगेट हमारा 3, ठीक है ना। तो इसी के देखिए आप फोटो में आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे M5 M7.5 M10 M15 M20 M25 सभी के ग्रेड्स यहाँ पे दे दिए हैं। M25 से ऊपर यानी M30 से ऊपर जो होते हैं वो डिज़ाइन मिक्सचर्स होते हैं, उनका अलग से होता है, वो IS कोड अलग से रिकमेंड करता है आपको किस पर्पज़ के लिए कंक्रीट चाहिए, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, थिकनेस ऑफ प्लास्टर, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लास्टर पूछ लिया जाता है अगर आप फिनिशिंग वर्क करा रहे हैं। तो जो हमारा इनर साइड होता है वो हमारा 10 से 12 mm होता है, और अगर हम आउटर साइड की बात करें तो हमको 15 mm का प्लास्टर करना होता है। ओके फ्रेंड, दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं बैंड डिडक्शन, देखिए हमारा बैंड डिडक्शन होता है जब हम BBS बनाते हैं तो उसमें हमारा बैंड डिडक्शन होता है सरिया के लिए। जब हम सरिया, ठीक है ना, जैसे इस बैंड पे मुड़ा हुआ है, कभी इस बैंड पे मुड़ा हुआ है, कभी हमारा हल्का सा बैंड है, तो कौन कौन से बैंड्स पे, तो 90 डिग्री पे कितना डिडक्शन होगा, ठीक है ना, जो उसकी कटिंग लेंथ हम जब निकालते हैं तो उनके लिए अगर 90 डिग्री की बात करें वो 3D होता है। D इज अ डाया ऑफ स्टील बार, जो हमारा जो भी हम सरिया यूज़ कर रहे हैं उसका डाया हमारा 3x D कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 45 का 90 डिग्री का 270 डिग्री और 360 डिग्री का दिया हुआ है, आप ये देख लें, ठीक है ना, फोटो में डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, चारों के मैंने बता दिया है। अगर उसी के साथ अगर हम बात करते हैं लिंटल हाइट ऑफ विंडो, देखिए जो हमारी विंडो होती है, विंडो क्या सपोज करिए ये हमारी एक वॉल है और यहाँ पे हमको ये वॉल है हमारी एक पूरी कोई, और इसमें हमको एक विंडो देनी है ये इस तरीके से। तो इसकी जो हाइट होगी, जो हमारी लिंटल हाइट होगी वो मैक्सिमम कितनी होती है, वो हमारी 2.1 मीटर होती है। अगर कोई स्पेशल केस नहीं है, मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर जनरल केस है। और उसी के साथ नीचे एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा सिल लेवल ऑफ, देखिए जो हमारा बॉटम वाला होता है ये लेवल, इसको हम सिल लेवल बोलते हैं। हमारे ग्राउंड फ्लोर से जो बॉटम ऑफ द विंडो, जो हमारा लेवल, जो बॉटम ऑफ द विंडो जो हमारे डिस्टेंस होती है वो लेवल जो होता है उसको हम सिल लेवल बोलते हैं। जो टॉप होता है हमारे विंडो का उसको हम लिंटल लेवल बोलते हैं। उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपका सिल लेवल और लिंटल लेवल क्या होता है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा 900 mm होता है और लिंटल लेवल हमारा 2.1 मीटर होता है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसी के साथ। अगर हमारा आता है कॉन्क्रीट कवर फॉर द फुटिंग, फुटिंग के लिए कंक्रीट कवर क्या होता है, हमारा नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल केस नहीं है। कब जब हमारा सी के पास होते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन या अलग अलग कंडीशंस में, तो वहाँ की नहीं, हम केवल क्लियर कवर की बात कर रहे हैं। फुटिंग के लिए नॉर्मल कंडीशन वो हमारा 50 mm होता है। जब भी आपको वर्क के लिए ड्राइंग दी जाती है, कभी कभी उनमें मेंशंस नहीं होते हैं कंक्रीट कवर्स का, क्लियर कवर हमारे, तो आपको वो याद होना चाहिए किसके लिए कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क। RCC वर्क के लिए नॉर्मल कंडीशन में हमारा M15 हम यूज़ कर सकते हैं RCC वर्क के लिए, उससे कम हमारा नीचे नहीं आता, वो हमारा प्लेन कंक्रीट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम उससे आगे बात करें दोस्तों, मिनिमम डाई ऑफ स्टील बार फॉर कॉलम, वो हमारा 12 mm होता है। 12 mm से कम हम सरिया कॉलम में यूज नहीं कर सकते एज पर IS कोड। उसी के साथ अगर हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मिनिमम स्लैब थिकनेस वो हमारी 125 mm होती है, यानी 5 इंची होनी चाहिए मिनिमम, उससे कम हमारी स्लैब की थिकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम डाई ऑफ स्टील बार फॉर स्लैब, ठीक है ना, जो मैक्सिमम डाया है, जो कितना मोटा सरिया हम मैक्सिमम कितना मोटा सरिया स्लैब के अंदर यूज कर सकते हैं, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए आपकी स्लैब मान के चलिए 125 mm की है, ये कोई स्लैब है, इसमें सरिया हम जो यूज कर रहे हैं, ये स्लैब है, आपने सेक्शन काट लिया और ये इसमें कोई सरिया यूज हो रहा है, तो इसका डाया मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसके लिए होता है हमारा 1/8 इंटू स्लैब, यानी स्लैब की थिकनेस 125 है। यहाँ से हम अगर इसको 1 और 4 5 तो अराउंड 15.5 के अराउंड में आ रहा है,
ठीक है ना, 15 पॉइंट अराउंड। तो मैक्सिमम सरिया हम जो यूज़ करते हैं वो 15 यानी 15 mm का होता नहीं। तो अगर इसको हम तो यहाँ पे 12 mm का मैक्सिमम सरिया यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जो डाई का सरिया अब हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों OPC की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। जब फ्रेशर्स होते हैं या हम काम भी करते रहते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। तो OPC की फुल फॉर्म होती है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और PPC की बात करूँ तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इनके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और OPC और PPC में क्या डिफरेंस होते हैं, इसका भी वीडियो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो भी जरूर लेके आएंगे इसी के ऊपर कि कैसे कैसे कौन से हमारे अलग अलग क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए सिविल इंजीनियर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।